जय हिंद दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 के पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोला, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए चलिए हम लोग हल करते हैं। इसका लिखेंगे वह हल, क्या लिखेंगे, हल। पहले इसको मान लेंगे, माना कि रूट पाँच एक परिमेय संख्या है। मान ली है, माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। शॉर्ट में लिखे हैं, माना कि रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए रूट 5 बराबर p/q, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हो, q नॉट इक्वल टू 0, तथा p और q सहअभाज्य संख्या है। बोला है कि जहाँ p/q, जहाँ q नॉट इक्वल टू, q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तथा p और q सहअभाज्य संख्या मतलब होता है जिस दोनों का मस क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए, HCF क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। इसके बाद लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, इसमें दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर मतलब कि स्क्वायर, तो दोनों तरफ वर्ग करें, रूट 5 के स्क्वायर बराबर p/q के स्क्वायर। तो रूट 5 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5, p के स्क्वायर और बटा में q स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तिरछा तार से गुना कर देंगे। अगर बटा वाला कुछ होता है 1, तब 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, 5q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर। अब फिर लिखेंगे कि 5 p स्क्वायर को विभाजित करते हैं, 5 किसको विभाजित, 5 p स्क्वायर को विभाजित करते हैं। 5, तब 5 p को विभाजित करता है, p को विभाजित करते हैं चाहे करता है। तो इस समझ गए मतलब। फिर यह क्या मान लेंगे, माना कि p बराबर मान लेंगे 5r, p बराबर क्या मान लेंगे, 5r, p बराबर क्या मान लेंगे, 5r, जहाँ r एक पूर्णांक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो अब p के स्क्वायर कर दो बराबर 5r के स्क्वायर कर दो, तो p के स्क्वायर करेगा तो p स्क्वायर हो जाएगा, और 25r स्क्वायर। और देखो p स्क्वायर बराबर कितना आया है, देखो यार p स्क्वायर बराबर कितना आया है, 5q स्क्वायर। कितना आया है, p स्क्वायर बराबर कितना आया है, 5q स्क्वायर। तो लिख देंगे 5q स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर। 5 से काटो, 5 25, 5 बराबर, तो q स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर। p स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 5r स्क्वायर। अब फिर क्या लिखेंगे, बराबर में q स्क्वायर को 5q स्क्वायर को विभाजित करता है। तो वही फिर 5q को विभाजित करता है, 5q को विभाजित करता है। ये हो गया समीकरण आपका 1, ये हो गया आपका समीकरण 2। अब ये हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2, अतः समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि 5 p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन यह नियम के विपरीत है, लेकिन यह नियम के विपरीत है, लेकिन यह नियम के क्या विपरीत है। लिखेंगे p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड
गुणनखंड अभिनिष्ट गुणनखंड एक के अलावा दूसरा नहीं है। एक के अलावा दूसरा नहीं है। एक के अलावा दूसरा नहीं है। अर्थात हमारी मान्यता गलत है। अर्थात हमारी मान्यता गलत है। अतः रूट 5 एक क्या है? रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हाँ, आप लोग समझ गए होंगे। देखो क्या बोल रहा है कि समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि रूट 5 पी और क्यू का एक अभिनिष्ट गुणनखंड है। लेकिन पी और क्यू, जैसे पी और क्यू का मौसा अभिनिष्ट मौसा क्या हो जाएगा? एक होना चाहिए। लेकिन यह नियम के विपरीत है। पी और क्यू का अभिनिष्ट गुणनखंड एक के अलावा दूसरा नहीं होगा। अर्थात हमारी मान्यता गलत है। रूट 5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में बताया कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।